नमस्ते दोस्तों, और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि आने वाली है। यह उत्सव आत्मचिंतन और गहरे आध्यात्मिक संबंध का समय है। यह वह समय है जब हम देवी दुर्गा की दिव्य स्त्री ऊर्जा का सम्मान करते हैं, उनकी सारी महिमा में। अगले 9 दिनों में हम एक साथ यात्रा करेंगे, दुर्गा माता के 9 विभिन्न रूपों का अन्वेषण करेंगे। हर दिन एक नया अवतार, एक नई कहानी और एक नया सबक सीखने को मिलेगा। पहाड़ों से लेकर युद्ध के मैदान तक हर रूप उनकी शक्ति, उनकी कृपा और उनके अडिग आत्मा का एक अलग पहलू प्रकट करता है। तो पौराणिक कथाओं में गहराई से उतरने के लिए तैयार हो जाइए, प्रतीकों को समझिए और जानिए कि ये प्राचीन कहानियां आज भी हमारे जीवन में कितनी प्रासंगिक हैं। आइए भीतर की ताकत का जश्न मनाएं, जीतने का साहस और दुर्गा माता की अडिग आत्मा का सम्मान करें। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दुर्गा माता के 9 रूपों में गोता लगाने जा रहे हैं, जो प्रत्येक दिव्य स्त्री ऊर्जा के एक अनूठे पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी यात्रा शैलपुत्री से शुरू होती है, जो हिमालय की पुत्री है। कल्पना कीजिए, पर्वतों की शक्ति और दृढ़ता एक देवी में समाहित है। वह एक भव्य बैल नंदी पर सवार होती है, जो उनकी शक्ति और भगवान शिव से उनके संबंध का प्रतीक है। शैलपुत्री हमें सिखाती है कि शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, यह आंतरिक संकल्प की बात है। यह चुनौतियों का सामना करते हुए अडिग खड़े रहने की बात है, जैसे पर्वत समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। ब्रह्मचारिणी, उनका नाम ही उनके आध्यात्मिक विकास के प्रति समर्पण को दर्शाता है। ब्रह्मा जो परम सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, और चारिणी का अर्थ है जो अभ्यास करती है। वह तपस्या की मूर्ति है, उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पण की। उनकी कहानी हमें आत्म अनुशासन और ध्यान केंद्रित करने के महत्व को सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि आंतरिक यात्रा, ज्ञान और आत्म जागरूकता की खोज किसी भी बाहरी उपलब्धि के समान ही महत्वपूर्ण है। चंद्रघंटा, जिनके माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है, शांति की आभा बिखेरती है, लेकिन उनकी शांति को कमजोरी न समझे। वह एक प्रबल रक्षक है, जो हमेशा नकारात्मकता से लड़ने के लिए तैयार रहती है। उनका संदेश बहुत शक्तिशाली है। सच्ची शक्ति उस आंतरिक शांति को पाने में है। वह शांत आत्मविश्वास, चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, वह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना शांति और संयम के साथ करने की याद दिलाती है। अध्याय 4, कूष्मांडा। सृजन की शक्ति कूष्मांडा, उनका नाम ब्रह्मांडीय अंडा की सृजनकर्ता का अर्थ है सृजन का स्रोत। कल्पना कीजिए उस असीम ऊर्जा की जो पूरे ब्रह्मांड को जन्म देने के लिए आवश्यक है। वह चमकदार है, जीवन और गर्मी से भरी हुई है, हमें सूर्य की याद दिलाती है। कूष्मांडा की कहानी रचनात्मकता और संभावनाओं का उत्सव है। यह हमें याद दिलाता है कि हम में से प्रत्येक के भीतर सृजन की शक्ति है, अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता है। अध्याय 5, स्कंद माता, मातृत्व का रूप। स्कंद माता, स्कंद की मां, जिन्हें कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, मां के प्रबल प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है। वह अपने पुत्र को अपने पास रखती है, फिर भी वह एक योद्धा देवी है, जो अपने पुत्र और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए तैयार रहती है। दुर्गा का यह रूप हमें उस पोषण ऊर्जा की याद दिलाता है जो हम सभी के भीतर निवास करती है। यह देखभाल, करुणा और उस शक्ति के बारे में है जो हम अपने प्रियजनों की रक्षा से प्राप्त करते हैं। अध्याय 6, कात्यायनी, वीरता की देवी। कात्यायनी देवताओं के धर्मी क्रोध से उत्पन्न साहस और निडरता की प्रतीक है। कल्पना करें कि वह सिंह की सवारी कर रही हैं, तलवार थामे हुए, बुराई के सभी रूपों को नष्ट करने के लिए तैयार हैं। उनकी कहानी एक आह्वान है, हमें याद दिलाती है कि हमें अपने विश्वासों के लिए खड़ा होना चाहिए। कात्यायनी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने डर का सामना करें, न्याय और धर्म के लिए लड़ें, जैसे वह करती है। अध्याय 7, कालरात्रि। अंधकार का नाश करने वाली कालरात्रि, उनका नाम ही भय और शक्ति का आभास कराता है। वह अंधकार है जो अंधकार को निगल जाती है, अज्ञानता और नकारात्मकता की विनाशक। वह पहली बार में डरावनी लग सकती है, लेकिन अंततः वह एक अच्छी शक्ति है जो नई शुरुआत के लिए रास्ता साफ करती है।
कालरात्रि हमें सिखाती है कि कभी कभी हमें पुराने को छोड़ना पड़ता है, उन परतों को छोड़ना पड़ता है जो अब हमारी सेवा नहीं करती, ताकि हम वास्तव में रूपांतरित हो सकें। अध्याय 8 महागौरी, पवित्रता और शांति। महागौरी, उनका नाम अत्यंत सफेद का अर्थ है, जो पवित्रता और पारलौकिकता का प्रतीक है। वह अंधकार के बाद उभरने वाले प्रकाश, तूफान के बाद की शांति का प्रतिनिधित्व करती है। महागौरी हमें याद दिलाती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, हमेशा आशा होती है। वह हमें आंतरिक शांति, क्षमा और मासूमियत की ओर लौटने के लिए प्रेरित करती है। अध्याय 9 सिद्धिदात्री, मनोकामनाओं की पूर्ति। हमारी यात्रा सिद्धिदात्री पर समाप्त होती है, जो वरदान देने वाली है, जो ज्ञान और प्रबोधन प्रदान करती है। वह ज्ञान की मूर्ति है, नवरात्रि के दौरान सीखे गए सभी पाठों का सार है। सिद्धिदात्री हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर महानता की क्षमता है। वह हमें ज्ञान की खोज करने, आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करने और अपनी क्षमताओं का उपयोग करके दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रेरित करती है। समापन, दुर्गा मां का आशीर्वाद। इस अद्भुत यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, जिसमें हमने दुर्गा माता के 9 रूपों का अनुभव किया। मुझे उम्मीद है कि इन कहानियों ने आपको प्रेरित किया है, सशक्त बनाया है और आपके भीतर की दिव्य स्त्री ऊर्जा की गहरी समझ दी है। याद रखें, नवरात्रि एक ऐसा समय है जब हम अपनी आंतरिक शक्ति का जश्न मनाते हैं, अपनी संभावनाओं को अपनाते हैं और एक उद्देश्यपूर्ण और भक्ति से भरी जीवन की ओर बढ़ते हैं। दुर्गा माता आप सभी को अपनी शक्ति, अपनी कृपा और अपने अडिग आत्मा से आशीर्वादित करें। इस वीडियो को लाइक करना, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुभ नवरात्रि।